नमस्कार दोस्तों, मेक प्रॉफिट विद .com के इस लाइव ट्रेडिंग रूम में मैं रोहित दोबारा आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का ट्रेड हम लोग लेते हैं 14 मार्च आज की डेट है और सबसे पहले मुझे आया है बाय 2:15 हो रहे हैं G6JN22 जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कैरी फॉरवर्ड, और मुझे ऑर्डर आई है 3222 के ऊपर में बाय, राइट। तो GTC में मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा 3222 और ये मैं ऑर्डर प्लेस कर चुका हूँ 2:15 पे। एक लॉट मेगा, एक लॉट मिनी क्यू, क्योंकि 1,15,000 रुपये अकाउंट में थे और हम लोग 15,000 का प्रॉफिट पिछले महीने में बना चुके हैं। 3222 GTC G6JN22। दोस्तों जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि मैं 1 जनवरी 2017 से कंटिन्यूस वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ ट्रेडिंग के, और सिर्फ ट्रेडिंग के वीडियोज ही नहीं, स्टॉप लॉस दोस्तों, ऑर्डर एग्जीक्यूट, ट्रेड। मेगा की हो गई, मिनी की पेंडिंग है, मेगा की हो गई, मिनी की पेंडिंग है, मेगा की हो गई, मिनी की पेंडिंग है, राइट राइट राइट, मिनी अभी भी पेंडिंग ही है, देखते हैं हो जाएगा थोड़ी देर में। दोस्तों जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को बता दूं मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूं 1 जनवरी 2017 से आपके लिए कंटिन्यूस वीडियोज अपलोड करवा रहा हूं, और इसी के साथ साथ अकाउंट स्टेटमेंट का भी वीडियोज अपलोड करवाता हूं। उसमें ये वाली आईडी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, G6JN22 वाली आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके दोस्तों, मिनी की भी एग्जीक्यूट हो गई। जैसे ही मिनी की भी एग्जीक्यूट हो चुकी है तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मैं स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों में लगा दूँ, मेगा में भी और मिनी में भी। एक मेगा और एक मिनी क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा रूल है 1 लाख के ऊपर में 1 लाख के अगेंस्ट में 1 मेगा लॉट, ठीक है। तो हर पर 10,000 1 मिनी लॉट, राइट। तो अब देखते हैं, मैं सबसे पहले स्टॉप लॉस और टारगेट लगा लेता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तो स्टॉप लॉस है दोस्तों G6JN22, इंट्राडे का मैं कर देता हूँ कैरी फॉरवर्ड। सभी ऑर्डर हम लोग स्टॉप लॉस में ही लगाते हैं, ठीक है। 3191 तभी वो पेंडिंग में लगती है। GTC 3191 का स्टॉप लॉस है दोस्तों। स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। 3191 ये मैंने मेगा की लगा दी और मैं टारगेट भी लगा देता हूँ G6JN22 इंट्राडे का मैं कर देता हूँ कैरी फॉरवर्ड। ओके, 3253 इज द टारगेट दोस्तों। GTC एक लॉट 3253, राइट। ये मेरा मेगा का लग गया है। अब मैं मिनी का भी लगा देता हूँ G6JN22। RL का मुझे करना है स्टॉप लॉस SL। G6JN22 इंट्राडे का मुझे करना है कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि मैं नहीं जानता ये ट्रेड का रिजल्ट आज आएगा या कल आएगा, राइट। 3191 का मेरा SL रहेगा। GTC एक लॉट 3191 एंटर सबमिट, एंड G6JN22 3153 का मेरा रहेगा टारगेट। स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने दोनों ही इसके लगा दिए दोस्तों। देखते हैं अभी आगे इस वीडियो में होता क्या है, आगे इस ट्रेड में होता क्या है। लेट्स सी, वी आर वेटिंग। एक मिनी लॉट, एक मेगा लॉट हम लोगों ने बाय किया है 3222 पर, जिसका स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगाया है 3191 का, जिसका टारगेट हम लोगों ने लगाया है 3253 का, और अभी लेटेस्ट में प्राइस चल रही है 3219 3220, राइट। ट्रेड बुक भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे दोस्तों मुझे आज एक कॉल आया और वो कॉल में मुझे भाई साहब बोलते हैं कि मैंने अकाउंट स्टेटमेंट की वीडियोस भी काफ़ी सारे देखे हैं, ठीक है। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एक बार मेरा अकाउंट स्टेटमेंट की वीडियो बाकियों के अकाउंट स्टेटमेंट की वीडियो से भी ज़रूर आप एक बार कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर उसमें किसी तरीके की कोई अगर आपको कमी नज़र आती है तो मुझे बताइएगा। और दोस्तों मुझसे बहुत सारे पिछले पुराने साल वाले प्लीज़ अकाउंट स्टेटमेंट मुझे मांगिए मत, है ना, क्योंकि 1 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट का वीडियो बनाने में 48 मिनट्स लग जाता है। और मुझे लगता है कि मैं आपको पुराने अकाउंट स्टेटमेंट ना दिखाते हुए आपको यही अकाउंट स्टेटमेंट दिखाऊँ जहाँ से आपको ट्रेड हो रहा है, जहाँ पर मैं आप कंपेयर कर सको, है ना, कहीं जाकर के आप क्रॉस चेक कर सको कि जो वीडियोस बता रहा हूँ वही वीडियोस के ऊपर का अकाउंट स्टेटमेंट बन रहा है या फिर कुछ और बन रहा है। इंटीग्रेटेड प्रॉफिट अभी आप देख सकते हो -440 दिखा रहा है, ठीक है। और अभी भी ऑर्डर बुक में आप देख लीजिएगा दोस्तों 5:17 और मुझे लगता है अभी यहाँ पर में हमारा SL ट्रिगर होगा, क्योंकि देखिए ओके हो गया दोस्तों, SL स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है दोस्तों।
स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद सबसे पहला मेरा काम क्या होता है, सबसे पहला मेरा ये काम होता है कि मैं टारगेट के ऑर्डर को कैंसिल कर दूँ। ये मैं टारगेट के ऑर्डर को कैंसिल करवा देता हूँ दोस्तों। कंटिन्यूस मार्केट नीचे गिरा है। मार्केट में वैसे पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा और बहुत घना वाला पैनिक है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे एक सेलिंग ऑर्डर भी लगानी पड़ेगी, G6GN22 एक मेगा लॉट वाली ऑर्डर, ओके। 3165 की मुझे ऑर्डर लगानी है दोस्तों। ट्रेड 3165 एंटर, ओके। मिनी क्यू में लगा देता हूँ G6GN22। RL का मैं करवा दे रहा हूँ SL, तुरंत ये हो जानी चाहिए यार। ओके दोस्तों, वो वाली तो एग्जीक्यूट हो गई, अब ये वाली बस तुरंत लग जाए। 3165 ये 62 63 64 चल रहा है, जस्ट सेकेंड। 65 ओके, ये पेंडिंग में दिखा रही है दोस्तों, आई होप कि ये लग जाए। ओके दोस्तों, 65 के दोनों ऑर्डर लग गए हैं। अब मैं इसे इसका SL और मैं इसका टारगेट लगा देता हूँ दोस्तों। मार्केट में बहुत पैनिक देखने को मिल रहा है, बहुत हद से ज़्यादा पैनिक है मार्केट में। G6GN22 क्या करना चाहिए, SL लगाना चाहिए, राइट। 65 पे हम लोगों ने सेल किया है। G6GN22 कैरी फॉरवर्ड। मार्केट पल में गिर जा रहा है, पल में बढ़ जा रहा है, बहुत अजीब हो रहा है। 3229 का मेरा SL है दोस्तों। GTC 47 का मार्केट ने वैसे लो लगा दिया, 3229 का SL में लगा रहा हूँ। और टारगेट भी मैं इसके लगा देता हूँ, G6GN22 इंट्राडे का मैं कर दे रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड। 3101 का मेरा टारगेट है दोस्तों, राइट। पिछले ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है, 3101 का मेरा टारगेट है, ओके। और मैं अभी ये मैंने मिनी की लगा दी है, और सॉरी मेगा की लगा दिया, मैं मिनी की भी लगा देता हूँ। G6GN22 इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड। और 3229 का SL है दोस्तों, 3101 का मेरा टारगेट है। तो मैं पहले 3229 की SL की ऑर्डर लगा देता हूँ मिनी में। ये 3229 की ऑर्डर भी लग गई। और G6GN22 इंट्राडे का मैं कर देता हूँ कैरी फॉरवर्ड, राइट, है ना। 3101 का मैं लगा देता हूँ टारगेट, राइट। एक लॉट 3101 का टारगेट, राइट। इट्स डन दोस्तों। मेरे एंड से मैंने अभी सब कुछ डन कर लिया है, राइट। और देखिएगा 548 को मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा दिए हैं। इसके पहले के ट्रेड में मुझे मेरा SL ट्रिगर हुआ, मैंने एक्चुअली बाय किया था 22 पर, जिसको 91 पर निकाल दिया है। स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ मेरा, ठीक है। और उसके बाद में मैंने दोबारा से सेल किया है। मार्केट में काफ़ी पैनिक देखने को मिल रहा है दोस्तों, देखिए। और 37 का लो लग चुका है, 3101 का मेरा टारगेट है। लेट्स सी क्या होता है इस ट्रेड में, आई एम होपिंग। देखिए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स। अभी मैं 500 रुपये लॉस में दिखा रहा हूँ, राइट। और दोनों ही चीज़ों के लिए मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ दोस्तों। आप जैसा जानते हो मेरा रूल, हमेशा का रूल, चाहिए तो मुझे लूँगा तो मैं पूरा टारगेट, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, है ना। तो इसमें तो मेरा पूरा टारगेट है। देखिए, मैं बीच बीच में SL को मॉडिफाई करते रहता हूँ मेरे सिस्टम के जरिए ही, मेरी स्ट्रैटेजी के जरिए ही, राइट। 3131 का मेरा, सॉरी 3161, गलती हो गई। 3161 का मेरा SL अभी मॉडिफाई हो चुका है दोस्तों, राइट। दोस्तों, जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि मैं कोई इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी में रिवील नहीं करता। आप सभी लोगों को पता होगा, मैं कभी कोई स्ट्रैटेजी मेरी रिवील नहीं करता। मैं बस आपको ये वीडियोस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो, और आप जो बाकी जगह पर एक्सेल शीट में प्रॉफिट देखते हो, आप लोगों को भी ज़रा सा थोड़ा रियल प्रॉफिट देखने की आदत लग जाए, है ना। ताकि आप भी अगर किसी से कोई स्ट्रैटेजी लेने की विचार करो तो उससे आप प्रॉफिट मांगो और रियल वीडियोस मांगो। दोस्तों, 3107 का लो लग चुका है, 9:33 हो रहे। 3101 का लो लग चुका है, और 3101 का लो लगने के बाद ही दोबारा 33-34 आ गया है। जैसा और 3101 का हमारा टारगेट था, 3107 का लो लगा है। 6 पॉइंट से हमारा टारगेट इस ट्रेड में मिस किया है,
ठीक है, और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोगों का टारगेट नहीं आया है ना, तो इसलिए अभी हम लोगों ने उस टारगेट को बुक, प्रॉफिट को बुक भी नहीं किया। आप जानते हो, क्योंकि मुझे चाहिए तो पूरा प्रॉफिट, नहीं तो फिर मेरा स्टॉप लॉस ले लो। ये वाला रूल होता है मेरा मार्केट के साथ में। और मेरा तो अभी एसएल भी काफ़ी हद तक मॉडिफाई हो गया है ना। 3165 पर मैंने सेल किया था और अब मेरा एसएल 3161 का है। राइट, तो देखते हैं अभी इस ट्रेड में होता क्या है आगे। लेट्स सी। अभी मार्केट बंद होने को बहुत ज़्यादा समय बाकी है, 2 घंटे यहाँ से तकरीबन बाकी है। सुबह का लॉस कवर करके भी हम लोग प्रॉफिट में दिखा रहे हैं दोस्तों, 30 पे। तो 20-25 रुपए का लॉस सुबह भी हुआ था, है ना। 35 रुपए का लॉस हुआ था एक्चुअली, 25 के आसपास। देखिए 28, 38 दोस्तों। मार्केट 11:20 में बस आने वाले 1 मिनट में मार्केट अभी बंद हो जाएगा, है ना। और प्राइस वैसे हमारे बाद में टारगेट के आसपास में नहीं गया। खैर कोई बात नहीं, इस पोजीशन को हम लोग अभी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। राइट, 11:30 इज द टाइम, 11:40, 11:30, है ना। ओके, 11:30 इज द टाइम एंड इट इज क्लोज्ड। मार्केट इज क्लोज दोस्तों। 3101 का मेरा टारगेट था जो कि नहीं आया। राइट, और 3161 का मैंने मॉडिफाइड एशल कर दिया है ना। तो अभी 500 रुपये लॉस में मैं दिखा रहा हूँ। ये ट्रेड में प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, लॉस हो गया। अभी तक मार्केट की क्लोजिंग के हिसाब से अभी तक कल की ओपनिंग बाकी है। कल की ओपन के समय पर देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। अच्छी, ये ट्रेड हमें प्रॉफिट देता है या लॉस देता है। और मैं दोनों ही चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हूँ दोस्तों। मैं अभी लॉग ऑफ कर रहा हूँ, आपसे मुलाकात होगी दूसरे दिन। और दूसरे दिन क्या हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। बाई प्राइस 3110 है, सेल प्राइस 3150 है, यानी कि मार्केट ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर ही खुलेगा, है ना। वेट कर रहे हैं हम लोग। एक 10 से 15 सेकंड्स लैगिंग होता है दोस्तों, कभी कभार 20 से 25 सेकंड। और मुझे लगता है कि ओके 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 दोस्तों काफ़ी बड़ा अभी ये गैप अप में खुला है, लगभग 50 रुपये। मेरे एसएल, मेरे मॉडिफाइड एसएल से भी ऊपर में खुला है। तो मेरा काम ये है अभी कि मैं तुरंत इस पोजीशन से एग्जिट कर जाऊं। जो भाव दिख रहा है उस भाव पर तो मैं 3185 की ऑर्डर में लगा के रख दूंगा। और देखिए मिनी की तो चली गई है, अब मेगा की भी मैं करवा देता हूँ। मुझे सबसे पहले इस पोजीशन से बाहर होना है दोस्तों, कोई बात नहीं। खैर इस बहुत दिनों के बाद इसने वो भी कर दिया जो मैं मांग रहा था इससे, कि मैं लूँगा तो पूरा प्रॉफिट, नहीं तो मेरा एसएल ले लो। तो इस बार इसने मेरा पूरा का पूरा एसएल ले ही लिया है। अब जो कि एसएल ले लिया है तो मैं मेरे टारगेट के ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, है ना। और अब क्योंकि ऊपर खुल गया है दोस्तों, मेरा सिस्टम मुझे बाय देता है। मेरे केस में दो ही होता है दोस्तों, तो सेल या तो बाय। एसएल को जब क्रॉस कर जाता है तो बाय लग जाता है। 3193 पर मुझे बाय है दोस्तों, ठीक है। अब मैं ऑर्डर पेंडिंग में लगा देता हूँ, देखते ये ऑर्डर लेता है या नहीं लेता है। क्योंकि इस केस में एसएल तो 50 रुपये से ज़्यादा का वो कर ही चुका है मेरा। मैंने मेगा में लगा दिया, अब मैं तुरंत मिनी में भी लगा देता हूँ। G6JN22 3193 पे मेरा मैं बाय में लगा देता हूँ। राइट, इंट्राडे को मैं कर देता हूँ कैरी फॉरवर्ड 3193, वैलिडिटी GTC। राइट, ओके। तो आप 3:16 हो रहे, अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई दोस्तों। अरे मैंने आपको इंट्राडे ये इंटीग्रेटेड प्रॉफिट भी नहीं दिखा है ना। खैर ये ट्रेड लगने के बाद मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं भी एक एसएल और टारगेट लगा देता हूँ, ठीक है। G6JN22 स्टॉप लॉस के ऑर्डर में लगा। देखिए 93 पे हम लोगों ने बाई किया है, कैरी फॉरवर्ड में मैं लगा देता हूँ। स्टॉप लॉस है दोस्तों 3174, स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा सा है 3174, और मैं वो भी लगा देता हूँ 3174।
ओके, मिनी का भी लगा देता हूँ। मैं सबसे पहले इसका टारगेट भी लगा देता हूँ, G6JN22 मेगा का टारगेट भी देख लीजिएगा। इंट्राडे का मैं कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड 3281 दोस्तों। टारगेट काफ़ी बड़ा है, स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है और एक मेगा लॉट में लगा रहा हूँ, है ना। ओ ओके ओके, 3281 नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? ओ DPR 3261 है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस ट्रेड में भी टारगेट नहीं लगाऊंगा, है ना। मैं किसी तरीके का कोई टारगेट नहीं लगाऊंगा। जब ये इसका अपर सर्किट तोड़ देगा तो हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आज अगर ब्रेकआउट देता भी है तो भी हम लोग लगा देंगे, सामने सामने निकाल देंगे। अगर नहीं देता है तो इट्स ओके, तो कल लगा देंगे, है ना। तो मैं अभी सबसे पहले मिनी का एसएल लगा देता हूँ, कैरी फॉरवर्ड 317। अब दोस्तों कुछ लोग सोचते होंगे कि अपर सर्किट के ऊपर में इसको टारगेट कहाँ से आ रहा है। दोस्तों मुझे टारगेट ओडियन के ऊपर से नहीं आता, ना ही मैं दिल से लगाता हूँ। मुझे जो टारगेट आते हैं वो सिस्टम के अनुसार आते हैं, ठीक है। और मेरी ऑर्डर कोई भी ऑर्डर इंट्राडे नहीं होती है, तो उसी हिसाब से मुझे मेरे टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उसी सिस्टम को फॉलो करने वाला पर्सन हूँ दोस्तों, फिर भले ही कोई कुछ भी कहे, मैं केवल मात्र सिस्टम को फॉलो करता हूँ, है ना। और डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। इसलिए मेरा अकाउंट अभी तक वैसे ही है। आप सोचिएगा बाकी आप भी अगर कहीं ट्रेड करते हो या फिर किसी और गुरु को अगर आप फॉलो करते हो तो वहाँ से आपको समझ में आया होगा कि बाकियों का अकाउंट किस तरीके से रहता है और मेरा अकाउंट किस तरीके से रहता है। देखिए दोस्तों, आज 2 ऑर्डर लगे हैं। पहला तो बाय का, जो कल हम लोग सेलिंग में था, बाय का एसएल ट्रिगर हुआ, और दूसरा 3193 का हमारा दोबारा एक बार बाय हुआ है ना। और वो मेगा का था, ये मिनी का है। एसएल मैंने लगा के रखा 3174 का, और टारगेट ले नहीं रहा था क्योंकि अपर सर्किट के 20 रुपीज़ ऊपर है ना। तो इस ट्रेड में भी वैसे काफ़ी सारा लॉस वैसे हुआ है। अभी देखिएगा 5500 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है आंखों के सामने, है ना। माने ये लॉस तो अभी हम लोगों के सामने है ही, ठीक है। अभी देखिए स्टॉप लॉस और ज़्यादा मॉडिफाई हो गया दोस्तों, ठीक है। 8:11 हो रहा है, स्टॉप लॉस अभी हो चुका है 3169 का मेरा। पहले 3174 का था, अभी 3169 का हो गया दोस्तों। अभी इन्वेंट्री है, बस थोड़े ही समय में इन्वेंट्री रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और मुझे लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, आई डोंट नो। मोस्ट प्रोबेबली शायद एसएल ट्रिगर कर जाए, मोस्ट प्रोबेबली शायद टारगेट भी आ सकता है, एसएल भी ट्रिगर हो सकता है। इन्वेंट्री का ट्रेड है, ओके 7980। ओके दोस्तों, एसएल ट्रिगर हुआ है, मेगा का, मिनी का नहीं हुआ है अभी तक। ओके, अभी मिनी का भी हो गया, मेरा एसएल ट्रिगर हो गया दोस्तों, और लॉस काफ़ी डेंजर होते हुए ठीक है, होता है कभी कभार, ऐसे भी होता है नहीं। राइट राइट राइट, ये देखिए मिनी के भी आप देख लीजिएगा ट्रेड्स, बाय बाय और सेल। इंटीग्रेटेड प्रॉफिट 8030 रुपीज़ दोस्तों, 8030 रुपये मेरा ओवरऑल में लॉस वैसे हो चुका है ना। तो दोस्तों अभी तो खैर अभी के लिए इतना ही। अगर मान के चले आगे और अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड करवा दूंगा। वैसे हाँ, ये ट्रेड में 2 दिन का ट्रेड मिला करके भयंकर लॉस हुआ है। एक ट्रेड में 50 पॉइंट्स का और दूसरे ट्रेड में लगभग 40 to 50 पॉइंट्स। वेल, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं जानता हूँ इस वीडियो में काफ़ी सारा लॉस हुआ है, ठीक है। इसके बावजूद आगे का अकाउंट स्टेटमेंट, जब 3 तारीख को जब वो अकाउंट स्टेटमेंट आएगा तो आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद अकाउंट स्टेटमेंट में, मतलब एंड ऑफ द मंथ, हम लोग पॉजिटिव है या नेगेटिव। खैर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।